नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीपी रीना पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उत्सर्जन होता क्या है। तो देखिए उत्सर्जन क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी में अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ जो होते हैं उनको निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को करने में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो जब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो भी भाग हमारे बॉडी के पार्टिसिपेट करेंगे इस क्रिया को करने में, तो वो क्या कहलाएंगे? उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। तो देखिए हमारे शरीर में मुख्यतः 5 उत्सर्जी अंग हैं। तो नंबर 1 है त्वचा। त्वचा का क्या कार्य होता है? ये किस तरीके से उत्सर्जन करता है? ये हमारी बॉडी से पसीना निकालता है, पसीने के थ्रू जो क्षारीय अम्ल बनते हैं हमारी बॉडी में उसको निकालता है। सीबम को निकालता है। सीबम क्या होता है? देखिए जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे फेस पर स्पेशली हमारी नोज के ऊपर जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? हम सीबम कहते हैं। फिर है नमक। तो जब हमें पसीना आता है तो पसीना क्या है? एक क्षारीय अम्ल है, तो वो क्या होता है? थोड़ा खारा सा होता है, तो उसके माध्यम से हमारी बॉडी में जो नमक होता है वो निकलता है। ठीक है। दूसरा है हमारा फेफड़े, लंग्स। तो फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, बलगम। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं ये, और वाष्प को जो हमारे मुंह से जैसे सर्दियों में अभी आजकल निकल रही है हमारे, हम बोलते समय जो धुआं सा निकलता है उसी को क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। और बलगम, बलगम क्या होता है? जैसे गला खराश हो जाती है तो वो हमारे गले पे खराश इसी की वजह से होती है क्योंकि ये वहां पर जम जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारे फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल देता है इसको। फिर है यकृत, लीवर। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो जो अमोनिया हमारी बॉडी में बनती है उसको क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और ये यूरिया क्या हमारी बॉडी से किसके माध्यम से निकलती है? यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है, उत्सर्जन हो जाता है इसका। फिर है नंबर 4 है हमारा आंत, इंटेस्टीन बोलते हैं। इंटेस्टीन का कार्य क्या होता है? अनपचा भोजन जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। इसी में क्या होता है? आंत में ही हमारा पूर्ण पाचन होता है, और यही क्या करती है? पूर्ण पाचन, जो पाचन हुआ है वह भोजन होता है उसको बॉडी में अब्जॉर्ब कर देती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो खराब पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करती है? बाहर निकालने का कार्य करती है। फिर है वृक्क। वृक्क क्या करता है? किडनी। यूरिया मूत्र का उत्सर्जन करता है। ये यूरिया का भी और मूत्र का भी उत्सर्जन करता है। ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो किडनी क्या होती है? हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है क्योंकि यही यूरिया का मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक है। देखिए दोस्तों आगे, अब जो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य अंग हैं, ये तो थे हमारे जो मुख्य शरीर में मुख्यतः 5 उत्सर्जी अंग होते हैं, ये वो थे। अब जो भाग लेने वाले अंग हैं कौन कौन से हैं? वृक्क है हमारा, जिसे किडनी बोलते हैं। मूत्र वाहिनी है, यूट्रा। मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। ठीक है। तो ये हमारे मुख्य 4 मेन पार्ट हैं जो उत्सर्जन क्रिया में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम वृक्क की, किडनी। तो ये क्या है? मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ये क्या होते हैं? पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। तो ये क्या होता है? वृक्क के उदर गुहा में भित्ति से सटे हुए होते हैं और कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ ऊपर होता है, क्योंकि दाएं वृक्क के ऊपर यकृत स्थित होता है, इसलिए दायां वृक्क बाएं वृक्क से नीचे होता है। यह 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 5.6 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क की भीतरी सतह को हाइलम कहते हैं। जो वृक्क की जो भीतरी सतह मतलब अंदर वाली जो वो होती है, सतह इसकी परत होती है, उसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है। इसी जगह से वृक्क क्या करती है? धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और वृक्क सीरा बाहर निकालती है। ठीक। तो वृक्क के अंदर कुछ नेफ्रॉन स्थित होते हैं जो वृक्क में अम्ल क्षारीय पदार्थ होते हैं। नेफ्रॉन उनको छानकर शुद्ध पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। तो नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? जो वृक्क में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं? वो छानकर शुद्ध पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, शुद्ध पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। ठीक है।
और अपशिष्ट पदार्थ मूत्र वाहिनी में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो छानकर नेफ्रॉन की हेल्प से जो छानकर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं तो उसका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, मूत्र वाहिनी में इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं मूत्र वाहिनी की। वृक्क की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए दोस्तों, अब ये वृक्क की स्ट्रक्चर भी क्या होती है, ये सेम के जैसे आकार की होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं मूत्र वाहिनी की। प्रत्येक वृक्क हाइलम से मूत्र वाहिनी निकलती है। तो जो प्रत्येक वृक्क होता है, वृक्क के हाइलम से क्या निकलती है, मूत्र वाहिनी निकलती है। मूत्र वाहिनी से अपशिष्ट तरल पदार्थ मूत्राशय में चला जाता है। तो पहले वृक्क से क्या निकलेगी, मूत्र नेफ्रॉन के माध्यम से मूत्र वाहिनी निकलेगी, और है ना, मूत्र वाहिनी कहाँ जाएगी, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसमें कहाँ चला जाता है, वो मूत्राशय में चला जाता है। तो फिर देखिए मूत्राशय, प्रत्येक मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है। जैसा मैंने अभी बताया, प्रत्येक मूत्र वाहिनी कहाँ खुलती है, मूत्राशय में खुलती है जाकर। मूत्राशय नाशपाती के आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। तो मूत्राशय क्या होती है, नाशपाती के आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, मूत्र एकत्रित हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं मूत्र मार्ग की। लास्ट में कहाँ चला जाएगा, मूत्र मार्ग। मूत्राशय से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, तो मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मूत्राशय से क्या होती है, नली जुड़ी हुई होती है, जिससे क्या होता है, मूत्र मार्ग कहते हैं हम। जो नली होती है जुड़ी हुई, उसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए, फिर देखिए दोस्तों, ये क्या है, महिलाओं में प्रतिदिन 500 ml मूत्र का उत्पादन होता है। ये याद रखने वाली है, एमसीक्यूज में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन आपको। तो महिलाओं में क्या होता है, प्रतिदिन 500 ml मूत्र का उत्पादन होता है, तथा पुरुषों में 700 ml मूत्र का उत्पादन होता है। तो ये था हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चित्र जरूर पूछा जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक, और इससे एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो देखिए चित्र के माध्यम से, ये क्या है, हमारे वृक्क है, ये दोनों वृक्क हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सेम के जैसी स्ट्रक्चर है, सेम की जैसी संरचना होती है। ये दोनों क्या है, हमारी धमनियां है। ये बाई वृक्क धमनी है, ये बायां वृक्क है। ऐसी हम इधर भी लेबल कर सकते हैं, इसलिए मैं एक ही साइड का दिखा रही हूँ आपको। ये क्या है, हमारा वाई वृक्क धमनी है और बायां वृक्क है। ये इसकी भीतरी सतह है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये हमारी बायां वृक्क सीरा है, जो नीले कलर की है वो क्या है, सीरा है हमारी, और जो लाल कलर की है वो क्या है, धमनियां है। देखिए दोस्तों, रियल में क्या होता है, इसमें वृक्क धमनी लाल रंग और सीरा क्या होती है, नीले रंग का होता है। ये हमारे शरीर में ऐसा नहीं दिखता, हमने इनको पहचानने के लिए लाल और नीले रंग दिया है। ठीक है, तो जो वृक्क धमनी है उसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसे लाल रंग वृक्क धमनी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए हम इसे लाल रंग वृक्क धमनी कहते हैं, लाल रंग की वृक्क धमनी कहते हैं। ठीक है, और जो ये ब्लू वाली है उसे क्या कहते हैं, हम वृक्क सीरा कहते हैं, ये नीले रंग की होती है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा, आगे चलकर वृक्क धमनी में क्या होती है, दो नली खुली हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये क्या है हमारी, आगे चलकर ये क्या खुल रही है, इसमें दो मूत्र वाहिनी खुल रही है। इनको हम, दो नली है ये, इनको हम क्या कहेंगे, मूत्र वाहिनी कहेंगे। और ये कहाँ खुल रही है, हमारी मूत्राशय में खुल रही है। ये क्या है, हमारी थैली, नाशपाती के आकार के जैसी थैलीनुमा संरचना है, इसको क्या कहेंगे, हम मूत्राशय कहेंगे। और यहीं से मूत्र हमारा कहाँ जाएगा, मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, तो जो मूत्र वाहिनी कहते हैं, और बड़े पाइप और लाल रंग का है। तो दोस्तों, ये था हमारा उत्सर्जन तंत्र का चित्र। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।